नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विथ अनिल पर। मित्रों, आ जाइए इस सुबह की वीडियो में। आज समाचार पत्रों में प्रकाशित शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। तो आइए पहली खबर देखते हैं। शिक्षकों के खाली पदों पर नियुक्ति के लिए चुनाव आयोग से मांगी अनुमति। एक खबर है 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित। आइए पूरी खबर पढ़ते हैं। प्रदेश सरकार ने 69,000 सहायक अध्यापक की भर्ती में शेष अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए निर्वाचन आयोग से मंजूरी मांगी है। बेसिक शिक्षा विभाग को उम्मीद है कि आयोग से 1-2 दिन में मंजूरी मिल जाएगी। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में कटऑफ विवाद पर बुधवार को राज्य सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया था। इसमें शेष रिक्त पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति करने की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए थे, मगर प्रदेश में विधान परिषद की स्नातक और शिक्षक क्षेत्र की 11 सीटों पर हो रहे चुनाव की वजह से आचार संहिता लागू है। बेसिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर आचार संहिता के दौरान नियुक्ति देने की अनुमति मांगी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, चुनाव आयोग से अनुमति मांगी गई है, जो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, सरकार के पक्ष में आया। और जो शेष 37,339 पद उसमें रह गए थे खाली, उन्हीं पदों को भरने की और वहाँ उस पद को नियुक्त किए जाने की शिक्षकों की बात यहाँ पर की गई है और चुनाव आयोग से अनुमति मांगी गई है। बताया जा रहा है कि 1 या 2 दिन में अनुमति मिल जाएगी और इस भर्ती प्रक्रिया को संपूर्ण रूप से पूरा कर दिया जाएगा। आइए अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है यूजी रिजल्ट के इंतजार में फंसा पीजी प्रवेश। माह के अंत तक स्नातक अंतिम वर्ष का परिणाम आने की उम्मीद। एक खबर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातक अंतिम वर्ष के रिजल्ट के इंतजार में प्रस्नातक यानी पीजी प्रवेश की प्रक्रिया फंसी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रवेश परीक्षा का परिणाम काफ़ी पहले जारी किया जा चुका है और कुछ विभागों एवं कॉलेजों को लिस्ट में भी भेज दी गई है, लेकिन स्नातक अंतिम वर्ष का परिणाम न आने के कारण प्रस्नातक में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही है। ऐसे में पीजी की कक्षाओं का नया सत्र अब दिसंबर से शुरू होने की उम्मीद है, जबकि यूजीसी में नवंबर से नए सत्र की पढ़ाई शुरू करने के निर्देश दिए थे। हालांकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग की ओर से सभी कॉलेजों से स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा में शामिल छात्र छात्राओं के प्राप्तांक मांगे गए हैं। कॉलेजों को 16 नवंबर तक प्राप्तांक उपलब्ध कराने थे, लेकिन कुछ विषयों की कापियों का अभी मूल्यांकन भी पूरा नहीं हो सका है। इस बीच इलाहाबाद विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग की ओर से स्नातक अंतिम वर्ष के उन विद्यार्थियों की रिजल्ट और मार्कशीट जारी कर दी गई है जिन्होंने बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में क्वालिफाई किया है और उन्हें बृहस्पतिवार से शुरू हुई ऑनलाइन काउंसलिंग में शामिल होना था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यूजी रिजल्ट देर होने की वजह से इनका पीजी में एडमिशन नहीं हो पा रहा छात्रों का। तो इसके संदर्भ में एक खबर थी। अब यहाँ पर देख सकते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर निकली हुई है। अब तक 400 अभ्यर्थियों को मिली मार्कशीट। यहाँ पर 400 अभ्यर्थियों को मार्कशीट मिल चुकी है। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में जिन्होंने भाग लिया था तो उनकी मार्कशीट जारी कर दी गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मार्कशीट एफसीआई बिल्डिंग में स्थित संबंधित काउंटरी से बांटी जा रही है। शुक्रवार को भी मार्कशीट का वितरण किया जाएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने बीएड की काउंसलिंग में शामिल होने वाले स्नातक अंतिम वर्ष विद्यार्थियों की मार्कशीट प्राथमिकता के आधार पर अलग से तैयार कराई है। तो यहाँ पर छात्रों को सुविधा दी जा रही है। जो छात्र पीजी या बीएड में एडमिशन लेने जा रहे हैं उनकी मार्कशीट को अलग से तैयार करा दिया जा रहा है विद्यालय प्रशासन के द्वारा। अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है जेएनयू में अब 4 वर्ष का होगा स्नातक डिग्री प्रोग्राम। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत काउंसिल बैठक में प्रस्ताव रखा गया। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू 3 वर्षीय स्नातक डिग्री की बजाय 4 वर्षीय स्नातक डिग्री प्रोग्राम शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा स्नातकोत्तर ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम भी शुरू किए जाएंगे। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत विश्वविद्यालय अपने एकेडमिक
प्रोग्राम में बदलाव करने जा रहा है। इसके लिए एकेडमिक काउंसिल ने बृहस्पतिवार को कमेटी भी गठित कर दी है। कमेटी विभिन्न स्कूलों, सेंटरों और विभागों से बात के आधार पर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। कुलपति प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने बताया कि 155वीं एकेडमिक काउंसिल बैठक ऑनलाइन आयोजित हुई। बैठक में नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के प्रस्ताव को पारित किया गया। नई शिक्षा नीति के तहत 3 वर्षीय स्नातक डिग्री प्रोग्राम के बजाय 4 वर्षीय डिग्री प्रोग्राम शुरू करने पर सहमति बनी है। इसके अलावा जिन विषयों में लैब की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे स्नातकोत्तर प्रोग्राम के विषयों में ऑनलाइन डिग्री शुरू की जाएगी। वहीं सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्ग से आने वाले बच्चों को बेहतर शिक्षा मुहैया कराने के लिए नई योजनाओं को शामिल करने पर भी चर्चा हुई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काउंसिल की बैठक हुई और उसमें जो 3 वर्षीय स्नातक डिग्री प्रोग्राम था उसको 4 वर्षीय करने की बात कही गई है, मांग रखी गई और ये नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत ऐसा करने का प्राविधान भी है। आइए अगली खबर देखते हैं। अल्पकालिक शिक्षकों को दी जाएगी राहत, हो रही तैयारी। शिक्षा निदेशालय ने एडेड कॉलेजों में 1993 से 1999 तक तैनात शिक्षकों का मांगा ब्यौरा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अल्पकालिक शिक्षक उनको राहत देने की बात की जा रही है। पूरी खबर को पढ़ते हैं, क्या है मामला। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक कॉलेजों में कार्यरत उन अल्पकालिक शिक्षकों को राहत देने की तैयारी है जिनकी नियुक्ति 7 अगस्त 1993 से 25 जनवरी 1999 तक हुई। साथ ही कोर्ट के आदेश पर उन्हें वेतन भुगतान भी हो रहा है, लेकिन अब तक विनियमितीकरण नहीं हुआ है। शिक्षा निदेशालय ने ऐसे सभी शिक्षकों का ब्यौरा सभी मंडल के संयुक्त शिक्षा निदेशकों को पत्र भेजकर निर्धारित प्रारूप पर मांगा है। संकेत है कि शासन इसके संबंध में निर्णय ले सकता है। असल में माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शीर्ष कोर्ट में हलफनामा दिया है कि प्रदेश के एडेड माध्यमिक कॉलेजों में 1999 तक तदर्थ रूप से नियुक्त शिक्षकों का विनियमितीकरण हो चुका है, लेकिन कई जिलों में ऐसे शिक्षक बहुतायत में हैं जो 1990 में दशक में तदर्थ रूप से नियुक्त हुए, लेकिन अब तक उनका विनियमितीकरण नहीं हुआ है। संभव है कि ऐसे शिक्षकों को सौगात मिल जाए, क्योंकि वर्ष 2000 के बाद नियुक्ति तदर्थ शिक्षकों को लिखित परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया जा रहा है। यदि वे परीक्षा उत्तीर्ण होते हैं तो नियमित हो जाएंगे। ऐसे में पुराने शिक्षकों का निपटारा भी शासन करना चाहता है। अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक डॉक्टर महेंद्र देव की ओर से जारी निर्देश में कहा गया कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों के 7 अगस्त 1993 से लेकर 25 जनवरी 1999 तक अल्पकालिक रूप से नियुक्त उन शिक्षकों का ब्यौरा भेजा जाए जिनका विनियमितीकरण नहीं किया गया है। संबंधित शिक्षकों का ब्यौरा निर्धारित प्रारूप जल्द ईमेल के माध्यम जरिए भेजने का निर्देश दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अल्पकालिक शिक्षक जो भी कार्यरत हैं उनको बड़ी राहत मिलने वाली है। समान मूल्यांकन से बढ़ेगी प्रतिस्पर्धा, ये बात की गई है टीजीटी पीजीटी भर्ती 2020 की। एडेड माध्यमिक कॉलेजों की शिक्षक भर्ती में प्रतिस्पर्धा अब और बढ़ गई है। तदर्थ शिक्षकों को लिखित परीक्षा में अवसर देने से आम प्रतियोगी अभी तक निश्चित थे, क्योंकि दोनों के प्रश्न मूल्यांकन में बड़ा अंतर रहा है, लेकिन अब समान मूल्यांकन के लिए विज्ञापन निरस्त होने से प्रतियोगियों में हलचल तेज है। उन्हें अब चयन पाने के लिए परीक्षा में अधिक सवालों के जवाब देना होगा, तभी चयनित हो पाएंगे। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश ने 29 अक्टूबर को जारी प्रवक्ता व प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी पीजीटी 2020 का विज्ञापन निरस्त कर दिया है, क्योंकि इसमें तदर्थ शिक्षक व आम प्रतियोगी के बीच मूल्यांकन में अंतर था। अब दोनों को समान अंक देने की तैयारी है, इसलिए नया विज्ञापन जारी होगा। इस कदम से तदर्थ लेकिन आम प्रतियोगी असहज हैं। असल में तदर्थ शिक्षकों को सेवा के आधार पर अधिकतम 35 अंक का वेटेज भी मिल रहा है, इसलिए समान मूल्यांकन में यदि आम प्रतियोगी व तदर्थ शिक्षक
का अंक भारी रहेगा। इसकी काट तभी संभव है जब प्रतियोगी अधिक सवालों के जवाब दें। यही नहीं, टीजीटी के चयन में इस बार साक्षात्कार भी नहीं है, इसलिए सभी को पूरी मेधा लिखित परीक्षा में ही दिखानी होगी और उसी मेरिट पर ही चयन हो सकेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टीजीटी पीजीटी 2020 चयन बोर्ड की ओर से विज्ञापन निरस्त करने में से प्रतियोगियों में बढ़ी हलचल, तथा शिक्षकों के बेटे अंकों की काट अधिक सवालों का जवाब देकर ही संभव। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं। और नया विज्ञापन इस माह के अंत तक, यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण खबर दी गई है कि जो नया विज्ञापन है जो निरस्त हुआ उसका नया विज्ञापन आपको संशोधित विज्ञापन अब इस माह के अंत या फिर दिसंबर के पहले सप्ताह तक ही घोषित हो पाने के आसार है, क्योंकि विज्ञापन के साथ ही वेबसाइट आदि में कई बदलाव हो सकते हैं। तो इस माह के अंत या फिर दिसंबर में नया विज्ञापन आपको टीजीटी पीजीटी भर्ती 2020 का देखने को मिल सकता है और इसमें तदस्थ शिक्षकों को 35 अंक का वेटेज दिए जाने की बात की गई है, जिससे आम अभ्यर्थी परेशान हैं। आइए अगली खबर देखते हैं। चयन परिषदीय में आवंटन एडेड प्राथमिक स्कूलों में, ये आप देख सकते हैं कुछ विसंगतियां हुई हैं बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में माध्यमिक शिक्षक भर्ती के 31,277 शिक्षकों की सूची से जिलों में नियुक्तियां हुई हैं। पहली बार परिषदीय शिक्षकों का स्कूल आवंटन ऑनलाइन करने में खामी मिली है। कई जिलों में चयनित शिक्षकों का परिषद के माध्यमिक स्कूलों की जगह एडेड प्राथमिक स्कूल में आवंटन कर दिया गया है। बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने यह गड़बड़ी नियुक्ति पत्र वितरित करने से पहले पकड़ी। ऐसे अभ्यर्थियों को नए सिरे से स्कूल आवंटन का इंतजार है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 31,277 शिक्षकों की चयन सूची परिषद ने जारी की। उनकी काउंसलिंग कराकर नियुक्ति पत्र संबंधित जिलों से निर्गत होना था। स्कूल आवंटन ऑफलाइन कराने के लिए शासन ने आदेश जारी किया, लेकिन परिषद ने आदेश दिया कि प्रक्रिया ऑनलाइन आवंटन से पूरी की जाएगी। कुछ जिलों में करीब 150 से अधिक नवनियुक्त शिक्षकों को अशासकीय सहायता प्राप्त यानी एडेड प्राथमिक स्कूल आवंटित कर दिए गए हैं। यह खामी तब उजागर हुई जब उन्हें नियुक्ति पत्र निर्गत करने के बाद बारी आई। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल का कहना है कि ऐसा नहीं हुआ है, किसी को एडेड प्राथमिक का नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ शिकायतें आई हैं बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से कि जो चयन प्रक्रिया थी 69,000 शिक्षक भर्ती में 31,277 सहायक अध्यापकों की, उसमें परिषदीय विद्यालय को छोड़कर एडेड प्राथमिक स्कूल आवंटित कर दिए गए हैं। तो ऐसे अभ्यर्थियों को पुनः नए सिरे से नए विद्यालय आवंटन किए जाएंगे। अगली खबर देखते हैं। अच्छी शिक्षा पाना बच्चों का अधिकार, ऐसे में शिक्षक भी योग्य होने चाहिए। 69,000 सहायक अध्यापक प्राथमिक शिक्षक भर्ती मामले में शीर्ष अदालत की अहम टिप्पणी, यहाँ पर टिप्पणी की गई। शिक्षा मित्रों को एक और मौका दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं शिक्षा मित्रों को एक और मौका दिए जाने का फैसला यूपी सरकार पर छोड़ा। पीठ ने यूपी सरकार के उस हलफनामे पर भी संज्ञान लिया जिसमें अगले साल होने वाली सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में शिक्षा मित्रों को एक और मौका देने की इच्छा जताई गई। पीठ ने कहा यह फैसला राज्य सरकार पर छोड़ा जाता है कि वह किस तरीके से और कैसे इन्हें फिर मौका देती है। यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि यह पूरी तरह से राज्य सरकार के विवेक पर निर्भर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राज्य सरकार के विवेक पर निर्भर है कि किस आधार पर और कैसे शिक्षा मित्रों को आगामी भर्ती में मौका देगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा का अधिकार बच्चों को यह गारंटी देता है कि उनकी अच्छी शिक्षा मिले। ऐसे में शिक्षक भी योग्य और बेहतर होने चाहिए। यह अहम टिप्पणी शीर्ष अदालत ने यूपी सरकार के उस फैसले पर मुहर लगाते हुए की जिसमें सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 में 65-60% की कटाव तय की गई थी। जस्टिस यू ललित और जस्टिस एम मोहन सांतना गौर की पीठ ने कहा सर्वश्रेष्ठ शिक्षक तय करने की राज्य सरकार की यह कोशिश पूरी तरह न्यायसंगत है। पीठ ने इसी के साथ राज्य सरकार को इस वर्ष 12 मई को घोषित परिणामों के आधार पर 69,000 शिक्षक भर्ती शिक्षकों के लिए सभी रिक्तियों को भरने की अनुमति दे दी। पीठ ने कहा कि 65-60%
कटऑफ पूरी तरह वैध है और न्यायसंगत है। इसके जरिए इस परीक्षा में बड़ी संख्या में शामिल हुए उम्मीदवारों में से जो भी बेहतर प्रतिमाएं उपलब्ध हैं उनकी पहचान की गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 60-65 कटऑफ को सही ठहराया गया और शिक्षा मित्रों को एक अलग भर्ती में आने वाली भर्ती में मौका देने का बात सरकार के विवेक पर छोड़ दिया गया है। तो ये शिक्षा विभाग से संबंधित 69,000 शिक्षक भर्ती संबंधित खबर थी। और ऐसे ही खबर मित्रों मैं डेली अपने इस वीडियो में लेकर आता हूं, तो आप लोग ऐसे ही खबरों को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अन्य साथियों के पास भी शेयर करें। ठीक मित्रों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।